नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, आज लोकसभा में आम बजट पेश किया गया है। इसी सब मुद्दा पर हमसे बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज आम बजट निर्मला सीतारमण जी लोकसभा में पेश किए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार को इस बजट में क्या मिला। मैं बार बार तमाम चैनलों पे मैं कहता हूं, केंद्र में आप भी भागीदार हैं, सत्ता के भागीदार हैं, मजबूत आप अपने आप को बताते हैं और 18 से 20 सालों के शासन सत्ता में डबल इंजन की सरकार बिहार प्रदेश में बताते हैं। लेकिन बिहार को बजट के नाम पे कितने पैसे मिले आप बताइए? 1 रुपए भी नहीं मिले हैं। नील बटा सन्नाटा। और आप ही के सहयोगी जो केंद्र में है, चंद्रबाबू नायडू जी 2 लाख हजार करोड़ लेके चले जाते हैं। तो आपकी हैसियत बता दी गई है, इस डबल इंजन सरकार की हैसियत। आप बात करते हैं एमएसएमई की, कि एमएसएमई में जो है आयोग का गठन किया जाएगा मखाना के लिए। 2020 से 2024 का रिपोर्ट उठा लीजिए, 61,000 लोगों ने क्विट कर दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको आर्थिक मदद नहीं दिया एमएसएमई के नाम पे, उनके लघु उद्योग धंधे के लिए। तो ये कहना कि हम एमएसएमई के जरिए एक आयोग का गठन करेंगे और बिहार के मखाना को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, तो ये सिर्फ जुमला है। क्योंकि 18 से 20 सालों तक बिहार प्रदेश की जनता सिर्फ जुमला से ही उसका नाता रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे किसान को फायदा नहीं होगा? किसान अगर फायदे में होता तो किसान इसकी बात करता। किसान तो आज तक देश का कहां से फायदे में है? आप उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पाते हैं और किसान की बात करते हैं। आपकी मजबूरी है, किसान के नाम पे आपको राजनीति करनी है। बिहार प्रदेश का किसान, जिसकी 80 से 85 लाख जो है प्रति व्यक्ति की रिपोर्ट बताती है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट आप बताती है कि 6,500 रुपए से भी कम है प्रति महीने जो उनकी आय है, आमदनी है। तो किसान कहां खुश है? आप उसके लागत का जो लागत लगाता है अपनी फसल उगाने में, उसका भी आप उसको पैसा नहीं दे पाते हैं, लागत के बराबर भी। तो इस बिहार प्रदेश का या देश का किसान कहां खुश है? आप बात करते हैं कि हमने आईटी सेक्टर में विस्तार कर दिया, पटना को आईटी सेक्टर में विस्तार किया, लेकिन इसकी कौन गारंटी लेगा कि जॉब प्लेसमेंट भी उसको मिलना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है आईआईटी मुंबई 2-3 सालों से उसको लगातार जो है कैंपस सिलेक्शन जो होता है, जो जॉब प्लेसमेंट जो करवाया जाता है आईआईटी मुंबई की तरफ से या किसी भी आईआईटी के क्षेत्र में, उसकी कौन रोजगार की गारंटी लेगा? उसको जो रोजगार नहीं मिला। तो आप विस्तार करिए, हवाई बातें करिए। आप बात करते हैं ग्रीनफील्ड का। 10 साल पहले से और कुछ दिन पहले तक भूमि अधिग्रहण करके बेटा एयरपोर्ट के नाम पे किसने दिया? महागठबंधन की सरकार ने दिया। आज तक वो आपके सपने जमीन पे क्यों नहीं उतरे? आप बेटा को तो पहले आप जमीन पे उतार दीजिए, फिर ग्रीनफील्ड की बात करिएगा। पटना की भी आप उसमें बात करते हैं। एकमात्र ऐसा है जिसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, लेकिन सुविधाएं नील बटा सन्नाटा, जीरो। लेकिन बिहार प्रदेश के लोग उस पर यात्रा करने को मजबूर हैं। आप यात्रा की बात करते हैं कि हम एयरपोर्ट देंगे, आप हवाई किराए की भी तो बात कर लीजिए। अभी हमने देखा, आप लखनऊ से इलाहाबाद कुंभ में स्नान करने आते थे तो वहां से जो फेयर था, जो किराया था, वो 25,000 था। और मुंबई से अगर आते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, मेला घूमने के लिए, तो 45,000, जबकि आप लंदन उससे कम किराए में जा सकते हैं। तो इसके जो भाड़े हैं, इसको सही से कौन दिशा देगा? इतना ज्यादा लूट क्यों मचा हुआ है? उसका मूल्य निर्धारित कौन करेगा किराए का, कि किराया कितना होना चाहिए? तो आप तो सिर्फ आप वीआईपी कल्चर को लागू करना चाहते हैं देश में, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आम आवाम के लिए, बिहार प्रदेश के किसान के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। देखिएगा कि 12 लाख रुपए आयकर टैक्स से मुक्त रखा गया है। यही तो सवाल है ना, कि बिहार प्रदेश की आमदनी पूरे देश में सबसे कम, तो ये 12 लाख कर दीजिए या 15 लाख कर दीजिए, जब उसकी आमदनी उतनी होगी नहीं तो उसको फायदा किसका? वो तो इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करता है क्योंकि उसकी आमदनी ही कम है। जब उसकी आमदनी उतनी होगी तब तो आईटी रिटर्न फाइल करेगा। तो सोचना यह है कि उनके रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, उनके प्रति व्यक्ति आय को कैसे दोगुना किया जाए, बातें इस पे होनी चाहिए। लेकिन इस पे बात नहीं कर रहे हैं। फिर वही VIP कल्चर को लेके आ रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनको आप जो है टैक्स फ्री कर रहे हैं कि 12 लाख तक वालों को कोई जो है टैक्स नहीं लगेगा।
तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं मिला बिहार को, लेकिन देखिएगा कि भाजपा कार्यालय के सामने ढोल नगारे के साथ पूरा खुशी मना रहा है लोग कि सबसे अधिक बिहार को मिला है। बिहार में सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया, देश ने दिया। देश में भारतीय, लेकिन बिहार के उनसे जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, उनके सांसदों से पूछिए और उनके नेताओं से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के बताओ कि मिला क्या बिहार को। और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ भ्रम फैलाने में माहिर है ना। आज तक तो ये झूठ की राजनीति करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनसे सच की आप उम्मीद मत रखिए। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज हम आज भी मांगते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है कि वो चुप हो गए? उनकी क्या मजबूरी है? जबकि केंद्र में जो सत्ता चल रही है उसके जबरदस्त, ये मैं कह सकता हूं कि पिलर है। जब चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं ये और चंद्रबाबू नायडू, लेकिन बिहार को उपेक्षित किया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। इससे बड़ा कमजोर बेबस लाचार होने का सबूत क्या है? और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की उपज है, झूठ फैलाने में माहिर है। लेकिन ये जान जाइए, कितने भी शोर मचा के आप झूठ फैला लीजिए, झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। तो क्या आपके नजर में जो ये आम बजट पेश हुआ है ये बिहारियों के लिए सही नहीं है? पूरे देश के कल्चर पे ये सही नहीं है। बिहारी तो एकदम पूरी तरह से ठगे गए हैं। बिहार को छलावा मिला है, जैसे पिछले बार मिला था इस बार भी मिला है। कुछ चीजें तो ऐसी है कि वो रीपैकेजिंग है, जैसे एयरपोर्ट की बात है जी। बेटा तो भाई अभी तक भी जमीन पे नहीं उतरा ना, बेटा से कोई उड़ाने नहीं हुई। वो कितने साल का प्रोजेक्ट है, आप ये बताइए उसको। और बिहार प्रदेश में फिर से मैं आपको वहां तक मैं लेकर रेखांकित कर रहा हूं आपको बार बार, बिहार प्रदेश सबसे गरीब राज्य है जी। आप यहां पे मॉडल लाने की बात करते हैं, एयरपोर्ट का किराया उसका इतना ज्यादा है, उस किराए के बारे में आप बात नहीं करते हैं। अरे रेल का किराया 36.5% पूरे देश में अभी तक 2014 से अभी तक जो है भारतीय रेल का किराया बढ़ा। बिहार प्रदेश का जो मजदूर है, जो माइग्रेंट करता है, अदर स्टेट में जाता है अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन का केंद्र पूरे देश में अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है। तो आपने उन गरीब मजदूरों के लिए किराया क्यों नहीं कम किया? वो सोच रहे थे कि शायद इस बजट में किराया कम हो जाए, आपने किराया नहीं कम किया। कोई नई ट्रेन भी आपने नहीं दी, भारतीय रेल ने कोई नई ट्रेन भी नहीं दी, क्योंकि बिहार का मजदूर जनरल बोगी में, पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके लाइट्रीन में, टैंक में भी बैठ के जाता है और अपनी यात्रा को करता है। हमने बार बार ऐसी चीजें देखी हैं। तो बिहार का मजदूर, बिहार का युवा नौजवान सुनना चाहता था, देखना चाहता था कि रेल का किराया कम हो जाए, कुछ नई ट्रेनें मिल जाए जिससे वो देश के अदर हिस्सों में जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये पूरी तरह से छलावा है, ये पैकेज ही छलावा है। और बिहार के नाम पे आपने सिर्फ नील बटा सन्नाटा दिया है, झुनझुना दिया है। पूरी बात आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।